सच्ची भक्ति और निष्ठा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। ऐसी एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गंगा के तट पर बसे काशी गांव में महादेव नामक एक बालक रहता था। महादेव का परिवार साधारण था। उसके पिता एक पुजारी थे और माँ घर संभालती थी। महादेव का जीवन बहुत ही सामान्य था, लेकिन उसका एक सपना था। वह अपने गांव के सबसे बड़े मंदिर में पुजारी बनना चाहता था। महादेव के गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग शिवालय कहते थे। शिवालय का इतिहास बहुत ही रहस्यमय था। कहा जाता था कि शिवालय में भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उस स्थान को पवित्र किया था, लेकिन समय के साथ उस मंदिर की चमक खो गई थी। लोगों का विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब शिवालय फिर से अपनी खोई हुई चमक और महत्व प्राप्त करेगा। महादेव के पिता ने उसे जब से महादेव छोटा था पूजा पाठ सिखाना शुरू कर दिया था। महादेव के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था थी। वह हर रोज शिवालय में जाकर पूजा करता और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि वह उसे एक दिन शिवालय का पुजारी बनने का अवसर दे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि शिवालय के पास एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही है। लोग डर गए और शिवालय के पास जाने से कतराने लगे। महादेव ने यह सुना और उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। वह जानना चाहता था कि शिवालय में क्या हो रहा है। महादेव ने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने शिवालय के पास जाने से मना किया। लेकिन महादेव के मन में उत्सुकता थी। उसने ठान लिया कि वह शिवालय जाएगा और उस रहस्य को सुलझाएगा। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, महादेव चुपके से घर से निकला और शिवालय की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह शिवालय के पास पहुंचा, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। शिवालय में पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, लेकिन उस रहस्यमय रोशनी की चमक अब भी वही थी। महादेव ने हिम्मत जुटाई और शिवालय के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ एक वृद्ध संत ध्यानमग्न बैठे थे और उनकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। महादेव ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और उनसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वृद्ध संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मैं इस शिवालय का रक्षक हूँ। वर्षों से इस मंदिर की देखभाल करता आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? महादेव ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि वह इस मंदिर का पुजारी बनना चाहता है। वृद्ध संत ने महादेव की बात को ध्यान से सुना और फिर बोले, तुम्हारी आस्था और निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन यह राह आसान नहीं। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? महादेव ने दृढ़ता के साथ कहा, हाँ महाराज, मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वृद्ध संत ने महादेव को आशीर्वाद दिया और कहा, तो फिर कल सुबह से तुम शिक्षा प्राप्त करोगे। अगले दिन से महादेव ने वृद्ध संत से पूजा पाठ और मंदिर की देखभाल के तरीके सीखे। संत ने उसे बताया कि मंदिर की खोई हुई चमक को वापस लाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महादेव ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी शिक्षा को पूरा किया। कुछ महीनों बाद एक दिन महादेव को एक रहस्यमयी पुस्तक मिली, जिसमें शिवालय की प्राचीन रहस्यमयी कथाएं और मंत्र लिखे थे। उस पुस्तक में लिखा था कि यदि वह सही तरीके से इन मंत्रों का जाप करेगा तो शिवालय की खोई हुई चमक वापस आ सकेगी। महादेव ने अपने ज्ञान का उपयोग करके उन मंत्रों का जाप शुरू किया। उसने शिवालय के हर कोने को साफ किया और वहां पूजा अर्चना की। धीरे धीरे शिवालय की चमक वापस आने लगी। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए और महादेव की भक्ति और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। एक दिन जब महादेव पूजा कर रहा था, अचानक से मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी।
भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर महादेव को आशीर्वाद दिया और कहा, बस तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने इस मंदिर को फिर से पवित्र बना दिया है। अब तुम इस मंदिर के सच्चे पुजारी हो। महादेव की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से महादेव शिवालय का पुजारी बन गया और गांव के लोग उसकी भक्ति और समर्पण का सम्मान करने लगे। शिवालय की चमक और महत्व फिर से लौट आया और महादेव का सपना सच हो गया। महादेव ने सिखाया है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और शिवालय एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सका। जय भोलेनाथ।